जब कम समझ में आया है तो फिर से मैं वही चीज समझाता हूं आपको। क्या? मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। यहाँ पर लिखा केवल जोड़ है, बाकी हम जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ देखेंगे अब यहाँ पर मिश्रित भिन्न में। पहले यहाँ स्टार्ट क्या करते हैं भैया, यहाँ से हम प्लस स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे भी कोई भी संख्या आपसे बोले कि 2 सही 4/5 है और प्लस का साइन लगाया भैया, फिर 5 सही 2/6 है, इतना आ गया। अब ये है आपका मिश्रित भिन्न। क्या है? ये है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या मतलब होता है? मिश्रित भिन्न का मतलब होता है भैया, अभी बता रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है 2 सही 4/5 दिया है, प्लस का साइन 5 सही 2/6 दिया है, तो ये मिश्रित भिन्न है। अभी इसका फ्रैक्शन चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में पहले बदलो। क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम गुना करेंगे। किसका किससे? 5 का 2 से हम गुना करेंगे, 5 का गुना 2 से करेंगे और जितना भी आएगा 5 का 2 गुना 10 आ गया। अब 10 में 4 को हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? 14। 5 का 2 गुना 10 और 4 प्लस कर दिए 14। बटे के नीचे जो संख्याएं रहती हैं वो लास्ट तक वही मानी जाती हैं, और बटे के नीचे क्या है? 5 है, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 लिख दिया, बिल्कुल। अभी क्या साइन है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो भैया। फिर 6 का 5 गुना 30 होता है और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 32, और बटे के नीचे 6 था भैया, 6 रख दो, यहाँ पर रख दिया, बिल्कुल। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर भिन्न का प्लस में आ चुका है। जब प्लस में आ चुका है, मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न में बदल गया है, तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 5 और 6 का एलसीएम लेंगे जब, तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर एलसीएम लेके दिखा देते हैं, बाकी आपको ये जो है एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा एलसीएम। लेकिन चलिए लिख के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम लेना है, तो पहले हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा, उतार दो, और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 का 1 गुना 3, 5 उतर जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे, 5 का 1 गुना 5। जिनको नहीं पता भैया उनके लिए, जैसे यहाँ पर अब क्या आ गया? 2 का गुना करेंगे 3 में 6 हो गया, और 6 का गुना 5 में करेंगे 30 हो गया। तो एलसीएम इसका क्या निकला भैया? एलसीएम इसका निकला कितना? 30 निकला। की 30 निकला। 30 हमने यहाँ पर पहले से रख दिया है एलसीएम, चूंकि हमको पता था। अभी जब अभ्यास आपकी, प्रैक्टिस आपकी बढ़ती चली जाती है, तो एलसीएम वगैरह लेने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। लगभग कहीं पड़ गई तो पड़ गई, और आप देख करके संख्याओं को बता देंगे कि एलसीएम कितना आएगा। चलिए, जैसे यहाँ पर अभी 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए, 5 का गुना करो कि 30 आ जाए। अभी क्या करेंगे भैया? 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 होता है, उसी 6 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो। अब 14 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो 14 का 6 गुना 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। यहाँ पर लिख दो भैया, प्लस का साइन है, लगा दो। उसके बाद 6 का गुना करो कि 30 आ जाए, तो 6 का 5 गुना 30 होता है। 6 का 5 गुना जब 30 होता है, तो उसी 5 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो, 32 में। अब भैया 32 का पहाड़ा तो हमको आता है नहीं, तो चलिए गुना कर देते हैं। अभी 30 का गुना 5 में करेंगे तो 150 आएगा, और 2 का गुना 5 करेंगे तो 10 आएगा। 150 और 10 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। 6 का 5 गुना, 5 का 2 गुना 10 के शून्य हाथ में 1, और 5 का 3 गुना 15 और 1 16, 160 आ चुका, बिल्कुल। अब ऊपर वाली संख्या को हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन बीच में दिख रहा है, तो प्लस कर दो भैया। प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 और 0 जोड़ेंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पर। और 6 में 8 जोड़ो भैया, तो 6 का 2 गुना 12 और 2 14, 14 के 4 यहाँ पर आ गया। हाथ में हमारे 1 बचा है, और 1 यहाँ पर भी है, और 1 कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा। 84 और प्लस 160 बराबर 284 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। और बटे के नीचे कितना आ गया? 30 आ चुका है। बटे के नीचे 30 आ चुका है। अब यद्यपि ये संख्याएं कटने वाली होती हैं भैया, तो इनको हम काट भी दिया करते हैं। क्या कट जाएंगी संख्याएं? तो बिल्कुल कट जाएंगी। किससे कटेंगी? सम संख्या भैया 2 से कट जाएगी। 2 से 15 बार में कट गया, और ऊपर वाली कितना? 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 2 का 2 गुना 4, कट गया, बिल्कुल कट गया। अब 122 बटे का 15, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
122 बटे का 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्लो चले, क्यों भैया? क्योंकि आपके समझ में आ जाए, आप लगभग समझ चुके होंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक करते चलना यार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पर आज हम मिश्रित भिन्न को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। आज के बाद आपको कहीं भी सीखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस गुना भाग सब कुछ सिखाएंगे हम आपको मिश्रित भिन्न का। जैसे कि अभी यहाँ पर दूसरी संख्या प्लस में किए आप, अब चलिए प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं। प्लस और माइनस दोनों एक में ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी बोल दिया आपसे भैया कि यहाँ पर 2 सही और 3 बटे का 6 बोल दिया और माइनस का साइन दे दिया, फिर 3 सही और 2 बटे का 1 दे दिया और यहाँ पर प्लस का साइन दे दिया, और 4 सही 5 बटे का 3 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, अब ये मिश्रित भिन्न में है, पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए अभी बदले थे आप लोग तो समझ में भी आ रहा होगा कैसे बदलेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर 6 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे भैया तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पर बटे के नीचे जो संख्याएं होती हैं उनको हम उतार दिया करते हैं। बटे के नीचे 6 था, 6 लग गया, माइनस का साइन है लगा दो, 3 का 1 गुना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बटे के नीचे कितना भैया 1 है, 1 लिख दो और प्लस का साइन है लगा दो भैया। फिर 3 का 4 गुना कितना 12, और 12 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और बटे के नीचे 3 है, 3 रख दो। अभी यहाँ पर प्लस माइनस है, जब भी बटे में प्लस और माइनस आते हैं वहां पर हम एलसीएम लेते हैं। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे भैया तो 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जिनको थोड़ा सा भी डाउट होगा भैया एलसीएम लगभग सबको निकालना आता है, वो लोग एलसीएम करके देख लेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर अब 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, एक बार में जाएगा, उसी एक बार से ऊपर वाली संख्या 15 में गुना करो, 15 का 1 गुना कितना 15 हो जाएगा। माइनस का साइन है भैया, माइनस का साइन लगा दो। 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, 1 को 6 बार करेंगे तो 6 आएगा। अब उसी 6 से 5 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 लिख दो। फिर प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, 3 का गुना 2 बार जाएगा 6 में, उसी 2 बार से 17 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर 34 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब यहाँ पर भैया क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे या पहले माइनस करेंगे? तो बोर्ड मार्क्स का नियम यद्यपि आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तब भी मैं बता रहा हूं आपको। गुना भाग जोड़ घटाव में पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम गुना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम प्लस करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। इसका मतलब हुआ भैया पहले प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं भैया 15, सीधा उतार देंगे, माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद क्या आ जाएगा 30 और 34 को जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 64 64 हो जाएगा, और बटे के नीचे 6 है 6 लगा दो। अभी क्या आ जाएगा भैया, अब 15 में से 64 को हम माइनस करेंगे। 15 में से 64 माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 छोटी संख्या है और 64 बड़ी संख्या है। तो चलिए हम 64 में से 15 को माइनस कर देते हैं, लेकिन जब 5 में से 4 जाएगा, जब 5 में से 4 जाएगा तो नहीं जा पाएगा। तो चलिए उधार ले लेते हैं, 14 हो गया। 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर उधार ले लिया है तो 5 बच गया, और 5 में से 1 जाएगा भैया तो 4 आ जाएगा, और बटे के नीचे 6 है 6 यहाँ पर लिख दो। लेकिन ध्यान रहे कि आप 15 में से 64 को घटाए हैं तब यहाँ पर 49 आया है, 49 आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। समझे? तो ये कितना आ गया भैया माइनस का 49 बटे का 6 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई बातें भैया? बिल्कुल समझ में आएंगी, बस समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप प्लस का कर लिए और फिर प्लस और माइनस को भी मिक्स फ्रैक्शन में किए, बिल्कुल। अब देखेंगे क्या भैया, अब यहाँ पर देखेंगे जब प्लस माइनस गुना तीनों एक में हो भैया तो क्या करेंगे। तो चलिए भैया उसको भी देखते हैं। प्लस माइनस और गुना 3 एक में दे देगा तब कैसे करेंगे। तो चलिए भैया इसको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी बोल दिया आपसे कि भैया यहाँ पर दे रहा है 2 सही 4 बटे का 5 ले लिया, माइनस का साइन
3 सही 2 बटे का और 5 फिर से ले लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 2 सही 2 बटे का 4 ले लिया और उसके बाद डिवाइड का साइन 4 सही 1 बटे का 5 ले लिया। 5 ले लिया माइनस प्लस और अभी प्लस बचा है और प्लस का साइन लगा दो भैया और 3 सही 2 बटे का और उसके बाद 2 ले लिया। अब चलिए इसमें माइनस प्लस गुना भाग चारों आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। 5 का 2 गुना 10 और 4 14 बटे का 5 माइनस का साइन है 5 का 3 गुना 15 और 3 कितना हो गया 18 भैया 18 बटे का 5 हो गया और मल्टीप्लाई का साइन भैया 4 का 2 गुना 8 और 2 10 बटे का 4 हो गया। उसके बाद भैया डिवाइड का साइन है और 5 चौके 20 और 1 21 हो गया 21 बटे का 5 हो गया। उसके बाद भैया क्या है प्लस का साइन है और 3 का 2 गुना 6 और 2 8 बटे का 2 हो चुका है 8 बटे का 2 हो गया। अब चलिए इसको हम जो है हल करते हैं, थोड़ा सा पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 14 बटे का 5 माइनस का साइन 18 बटे का 5 और मल्टीप्लाई का साइन 10 बटे का भैया 4 हो गया। डिवाइड का साइन में सॉल्व होना संख्या पॉसिबल नहीं होता है तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। डिवाइड का साइन जो है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और जब ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। कब, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। अब 21 बटे का 5 है, ये 5 बटे का 21 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन भैया 8 बटे का 2 है, लिख लो 8 बटे का 2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 14 बटे का 5 लिख लो। अब यहाँ पर आपकी पेन थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर गुना किया जाता है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। कैसे काटेंगे भैया, जैसे कि हम काटेंगे 3 से। 3 का 7 गुना 21 होता है और 3 का 6 गुना 18 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा भैया। इस 5 से इस 5 को खत्म कर दो और यहाँ पर 2 का 2 गुना 4 और 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा भैया, इस 2 का 1 गुना 2 और 2 का 3 गुना 6। अब आपके पास कितना बचा है, 3 बटे का 1 बचा है। जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 3 बटे का 1 बचा है। मल्टीप्लाई का साइन और 5 बटे का यहाँ पर 1 बचा है। कितना, 5 बटे का 1 बचा है और फिर से मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का यहाँ पर क्या बचा है, 7 बचा है। 1 बटे का 7 और प्लस का साइन भैया 8 बटे का 2 बचा है। 8 बटे का 2 बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन चलिए करते हैं, देख लेते हैं दिखाई पड़ रहा है भैया कि नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, अब नहीं दिखेगा तो चलिए इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पर लेके चले आओ भैया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14 बटे का 5 माइनस 3 बटे का 1, यहाँ पर लिखेंगे 14 बटे का 5 14 बटे का 5 माइनस 3 बटे का 1 3 बटे का 1। उसके बाद भैया फिर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइनस हटाओ, 3 का गुना 1 में करेंगे। जब अब मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 3 का गुना 5 में हो जाएगा और 5 का गुना 1 में हो जाएगा। तो 3 का 5 गुना 15 और 15 का 1 गुना कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा। और बटे के नीचे वहां फिर गुना हो जाएगा, 1 का गुना 1 में 1 आएगा और 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन और 8 बटे का 2 बचा है। प्लस का साइन और 8 बटे का 2 बचा है बिल्कुल। अब माइनस और प्लस में संख्या आ गई तो अभी क्या करेंगे भैया कि यहाँ पर हम अब जो है अब हम एलसीएम ले लेंगे बिल्कुल। तो 7 पचे के 35 और यहाँ पर जो है सम संख्या में आएगा तो 70 हो जाएगा एलसीएम इसका। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 सते के 35 का 2 गुना 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम 70 एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया कि 5 का गुना करो कि 70 आ जाए
तो 5 का 1 गुना 5, 5 चक्का 14, पंजे के 70 होता है, 14 बार में गया। और 14 का गुना 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 चौके 16 के 6, हाथ में बचा 1, 4 का 2 गुना 8 और 1 9 हो गया भैया, और 1 का 1 196 हो गया। 14 का गुना 14 में किए तो 196 आ गया, और माइनस का साइन लगा दिए, माइनस का साइन लग गया। अब 7 का गुना करो कि 70 आ जाए, तो 7 का गुना 10 बार जाएगा तो 70 आएगा, और 7 का गुना 10 बार जाएगा 70 आ जाएगा। उसी 10 से 15 में गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। 15 का 10 गुना 150 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। 2 का गुना करो कि 70 आ जाए भैया, तो 35 बार जाएगा, और 35 का गुना 8 में कर देंगे तो 8 पंजे के 40 का शून्य, हाथ में बचा हमारे 8, और 8 का 3 का गुना 24, 24 और 4 28 हो गया। यहाँ पर 280 आ गया भैया। अब पहले प्लस करते हैं फिर हम माइनस करते हैं, तो माइनस वाले को सीधा सीधा उतार लेते हैं 96, और माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, इसको ऐड कर दो, शून्य में शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा, और 2 में 5 को जोड़ेंगे भैया तो नहीं, 8 को 5 में जोड़ेंगे तो 13 के 3, हाथ में हमारे 1 बचा, 2 और 1 3, और 1 हाथ में था भैया। 430 आ चुका है। कितना आ चुका है, 430 आ चुका है। यहाँ पर 430 लिख लो, उसके बाद बटा खींच के भैया और 70 लगा दो, 70 बटे के नीचे आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 196 में से 430 को घटा दो। 196 में से 430 नहीं जा पाएगा, जब नहीं जा पाएगा तो 430 में से 96 को घटा दो, तो 430 में से जब 96 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा भैया। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटे के नीचे 70 आ गया, बटे के नीचे 70 आ गया। अब 196 में से कितना आ गया भैया, माइनस का, यहाँ पर माइनस का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, माइनस का 234 बटे का 70, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो ये समझाने के बेस पे था भैया कि समझ में आया आपके कि जो है मिश्रित भिन्न, यद्यपि माइनस प्लस गुना भाग हर चीज एक में ही दे देगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि अब चाहे प्लस प्लस देगा या माइनस माइनस देगा या गुना भाग जोड़ घटाओ सब एक ही में दे देगा, तब भी आप मिश्रित भिन्न को सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमने आपको बिल्कुल स्लो लेवल से पढ़ाया है कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में भैया बिल्कुल अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे कि हाँ भैया मेरे समझ में मिश्रित भिन्न आ चुका है। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।